जी हाँ मेरे दोस्तों, चेक वाली शर्ट काटने का तरीका क्या है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। हर बार कई बार ऐसा होता है कि चेक वाली शर्ट आती है, धारी वाला शर्ट होता है अलग अलग तरीके के। जैसे कि मैंने एक शर्ट पहन रखी है, देखिए आप अच्छी तरह कि फ्रंट का भी मैंने चेक मिला रखा है और ये शोल्डर का भी मिला रखा है। देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल एकदम सही तरीके से है कि नहीं। तो यही चेक मिलाने के लिए और ये फ्रंट का चेक मिलाने के लिए कटिंग करते हैं ना, तो उसके कटिंग करने का थोड़ा सा अलग तरीका, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा। तो यही शर्ट कटिंग का पार्ट 1 है। इसमें मैंने सिर्फ फ्रंट काटा हुआ है और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके इसलिए काटता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और बेहतरीन तरीके से कटिंग करे, कोई दिक्कत ना है। और इसका पार्ट 2 अगर देखना चाहते हैं आप या पार्ट 3, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के मैंने लिंक डाल रखा हुआ है, वहाँ पे ओपन करके आप देख सकते हैं कि पार्ट 2 में मैंने बैक काट रखा है और पार्ट 3 में मैंने बाजू और तीरा काटा हुआ है। और चेक मिला के किस तरीके से समझाया मैंने, वो तरीका भी समझिएगा और अच्छे से समझ के ध्यान रखिएगा ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो चेक वाली शर्ट काटने में। चलिए अब शुरू करते हैं शर्ट की कटिंग। ये है शर्ट का मेज़रमेंट देखिए। लेंथ है 28 इंच, चेस्ट है 31 इंच, पेट है 26 इंच, हिप है 33 इंच, शोल्डर है 16 इंच, स्लीव लेंथ है 24 इंच, बाइसेप्स है 10.5 इंच और कॉलर है 12.5 इंच। ठीक है, क्या करेंगे आप सबसे पहले, एक मास्टर का सबसे पहले क्या काम होता है, कपड़े को खोल लेंगे और कपड़े को खोलने के बाद कपड़े को सबसे पहले नाप लेंगे। कहीं आपका मेज़रमेंट के हिसाब से कपड़ा कम तो नहीं पड़ेगा, ये देखना ज़रूरी है। तो इसमें पूरा 2.25 कपड़ा है, 2.25 मीटर, यानी इसमें पूरा शर्ट निकल जाएगा। कई बार कपड़ा कम आता है और हम बिना नापे काट देते हैं, बाद में कम पड़ जाता है और मुश्किल हो जाती है। चलिए, ये तो पहला स्टेप है शर्ट का। और दूसरा स्टेप ये है कि हमने इसमें उल्टा सीधा देख लेना है। मैंने उल्टा सीधा देख रखा है और इसमें निशान लगाया रखा है। इसका अंदर वाला सीधा है और बाहर वाला उल्टा है। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे बिछा लेंगे। मैं इसको अच्छे से बिछा लेता हूँ ताकि फिर इसकी कटिंग कर सके बड़े आराम से। ठीक है, ये हमने इस तरीके से इसको कर दिया। चेक वाली शर्ट में क्या होता है कि हमें एक एक करके काटना पड़ता है। पहले एक फ्रंट काटिए, फिर दूसरा फ्रंट काटिए, तभी आपका चेक अच्छे से मिलेगा, वरना ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी कपड़ा हो, सबसे पहले क्या करेंगे आप, उसमें इस तरीके से प्रेस मार लेंगे। प्रेस मार के जो ये सिलबट्टे आ रही हैं, ये सिलबट्टे साफ़ हो जाएंगी। सिलबट्टे साफ़ करने के बाद जब आप कटिंग करेंगे शर्ट का, तो आपकी शर्ट में दिक्कतें नहीं आएंगी। बाद में भी कई बार आधा पौन इंच का फ़र्क पड़ जाता है, आधा इंच का फ़र्क पड़ जाता है, इससे भी हो जाता है। अब ये पूरी शर्ट साफ़ हो गई है। कई बार बहुत सारे कपड़े सिलिंग होने वाले होते हैं, प्रेस से ही मालूम चल जाता है ये सिलिंग हो रहा है, तो हमें पहले से ही आइडिया लग जाता है इस कपड़े को कैसे काटना है। इसमें कोई सिलिंग नहीं हो रहा, बिल्कुल नॉर्मल है। प्रेस को बंद कर देते हैं। क्या करेंगे आप, सबसे पहले दोनों पल्ला इस तरीके से ऐसे मिला लेंगे बराबर करके, और इधर की धारी देख लेंगे, अंदर वाला धारी बिल्कुल देख लें अच्छी तरह कि बिल्कुल ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब ये मिला के इस तरीके से ऐसे रख लेंगे। मिल गया, ये सामने पट्टी वाला ये मिल जाता है, ऐसे रख लेंगे और बाकी जैसे शर्ट कटती है उसी तरीके से निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे हमें पूरा 2.5 इंच चाहिए होता है कपड़ा पट्टी बनाने के लिए, तो 2.5 इंच का हम ये निशान देख लेते हैं, हमारी इस लाइन पे आ रहा है। चेक वाले शर्ट में जो लाइन धारी नज़र आती है उसी से हम सीधा मार्क लेके चलते हैं। और ये जो 2.5 इंच पे हमारा ये लाइन आ रहा है धारी वाला, इस पे ऐसे निशान लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, ये हमने निशान लगा लिया। अब ऊपर शोल्डर की तरफ निशान लगाएंगे बिल्कुल बराबर। ठीक है, इस तरीके से
ये हमने निशान लगा लिया, एक लेंथ की तरफ वाला, ठीक है, जो शोल्डर की तरफ है, और एक पट्टी वाला। अब लगाएंगे हम इसमें शोल्डर डाउन का निशान, ठीक है। शोल्डर डाउन करने का तरीका ये है कि जो भी ये छोटा साइज होता है बच्चे का 36 से नीचे नीचे, उसमें हमें 1.25 से कम करते हुए 1.5 इंच तक चले जाते हैं। अगर 30 से नीचे नीचे अगर साइज आ जाएगा तो हम 1.5 इंच ही डाउन करेंगे शोल्डर, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। 30 से प्लस हो जाता है 32, 34, फिर ये हमारा 36 तो नॉर्मल साइज में आ जाता है। इसमें हम 2 इंच करते हैं, लेकिन इसमें हम 1.25 तक करते हैं, 34 तक। तो इसमें 31 इंच चेस्ट है, हम 1.25 का इसमें शोल्डर डाउन कर दिए, ठीक है। अब हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। आर्म होल का निशान लगाने के लिए चेस्ट आप देख लेंगे, चेस्ट जो है इसकी वो 31 इंच है। जब भी छोटा साइज होता है 36 से नीचे नीचे, 34 से 32 या 30, 28, इनमें आप चौथाई लेके उसमें प्लस करके निशान लगाएंगे, ½ इंच प्लस करके, तभी जाके आपका आर्म होल बिल्कुल सही कटेगा और सही तरीके से बैठेगा। और अगर जब नॉर्मल फिट फाट बॉडी के लिए होता है 36 से प्लस, 36, 38, 40, तो उसमें मैंने बाइसेप्स के तरीके से बताया हुआ है कि बाइसेप्स के नाप से ही हम आर्म होल काटते हैं। जब छोटा साइज आता है तो उसमें हम चेस्ट का चौथाई लेके प्लस करके काटते हैं, क्योंकि बच्चे का साइज होता है और नॉर्मल कंफर्ट काटने पड़ता है इसमें, ठीक है। चलिए अब आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। इसका 7.25 आ रहा है, इसमें हम ½ इंच प्लस कर लेंगे ताकि इसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। ये मैंने 8.25 पे निशान लगा लिया। अब ये आर्म होल बिल्कुल कंफर्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमने आर्म होल का निशान लगा लिया, शोल्डर डाउन का लगा लिया। अब हम लगाएंगे पेट का निशान। पेट का निशान जो होता है वो 7 इंच पे आएगा, और जो हिप का निशान होता है वो हमारा 9 इंच पे होता है। पेट के निशान से 9 इंच नीचे रखिए आप, वो आपका हिप का निशान वहीं लगाएंगे, ना कि वहाँ पे जहाँ पे आप लेंथ का निशान लगाएंगे। अब देखिए लेंथ का निशान अभी मैंने लगाया नहीं है, मैं बाद में लगाऊंगा। लेंथ का कब लगाते हैं ये देखिए, अभी लगा दूंगा तो दिक्कत हो जाती है लेंथ में। पहले हम इन निशानों को स्ट्रेट कर लेंगे, बिल्कुल सीधा, ओके। कॉलर का लेंगे हम 5वां भाग, ठीक है, जिससे हमारा हाले का फिक्स निशान लगता है। और इसका 5वां भाग जो आ रहा है वो 2.5 इंच आ रहा है। 2.5 इंच आप इधर से लगाएंगे, जो इधर की ये पट्टी वाली जो हमने निशान लगाई है, इस निशान से 2.5 इंच निशान लगाएंगे इस तरफ, शोल्डर की तरफ। और जो डाउनिंग का जो लगाते हैं, डाउनिंग का वो हम 2 सूत कम करके लगाते हैं। ये छोटा साइज़ है इसलिए 2 सूत कम किए। अगर ये बड़ा साइज़ होगा, जैसे कि अगर कॉलर 16, 16.5, 17 होगा, तो उसमें कॉलर का 5वां भाग तो यहाँ फिक्स ही लगाएंगे, लेकिन डाउनिंग का निशान 2 सूत की जगह 3 सूत और ½ इंच भी कम करना पड़ जाता है, जितना हैवी साइज होता चला जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें आप, ये हाला फिक्स करने का तरीका है, ख्याल रखिएगा। यहाँ पे मैंने कॉलर का 5वां भाग लिया और यहाँ पे 5वां भाग लेके 2 सूत कम करके ये निशान लगा दिया, ठीक है। अब हाले का निशान ऐसे लगा लिए, और हाले का जो निशान लगे वो बिल्कुल ऐसे लगाइए, इस स्केल की मदद ले लीजिए और ये बिल्कुल ऐसे निशान लगाइए जो आपको वी की शक्ल में दिखे, ठीक है। वी, यू की शक्ल में ना बनाएं, वी की शक्ल में बनाएं। अगर यहाँ से कट जाएगा ज़्यादा तो यहाँ पे अल्टर आ जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो शर्ट फिर अल्टर दिखती है। आप शोल्डर का निशान लगाते हैं, ठीक है, इस निशान से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है 16 इंच, 16 इंच का ये रहा, और इसमें 2 सूत का मार्जिन ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, शोल्डर में या आर्म होल के साइड में जो भी मार्जिन जाता है वो सिर्फ 2 सूत जाता है, 2 सूत से ज़्यादा नहीं जाता है, यानी एक पैर, ठीक है। यानी ये 16 इंच शोल्डर है और 2 सूत मैंने ऐड किया तो ये 8.25 हो गया। 8.25 में मैंने ये निशान लगा दिया, ठीक है। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट का निशान लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये जो निशान देख रहे हैं आप, ठीक है, इस निशान से सबसे पहले तो ½ इंच एक सूत पे निशान लगा लेंगे ऐसे, पेट के पास भी ½ इंच एक सूत पे, हिप के पास भी ½ इंच एक सूत पे, ठीक है। ये ½ इंच एक सूत जो होता है ये हमारा तलपट का होता है, ये लगा लीजिए। उसके बाद ही आप चेस्ट का निशान लगाइए,
ठीक है, इतना ही ये तलपट में जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता, देखिएगा आप। अब हम लगा लेते हैं इसमें चेस्ट का निशान। चेस्ट का चौथाई और चेस्ट का जो लूजिंग, यानी 31 इंच चेस्ट है, 31 इंच चेस्ट में 3 इंच का लूजिंग ऐड किया तो 34 इंच हो गया। 34 के बाद हमने 34 का चौथाई ले लिया, 34 का चौथाई 8.5, यहाँ से आधा इंच का एक सूत पे जो निशान लगाया वहाँ पे 8.5 पे ये हमने रखा हुआ इंची टेप, और यहाँ पे ये फिक्स निशान लगा दिए। ठीक है, यहाँ से 1.5 इंच अंदर करके भी ये निशान लगा लेंगे। ये निशान जो होता है हमारा तख्ते का होता है, इससे हमारी तख्ती बड़ी छोटी नहीं होती, बिल्कुल सही आता है बन के, जितना हमें चाहिए होता है। ये हमने लगा दिया निशान। अब हम क्या करेंगे, पेट का निशान लगा लेते हैं। पेट भी देख लो, पेट है इनका 26 इंच, पेट में हम देंगे 2.5 इंच का लूजिंग। चेस्ट में आप देंगे जितना भी लूजिंग दे चेस्ट के अंदर, चेस्ट से 1/2 इंच कम करके पेट में देंगे। ठीक है, इससे फिर यहाँ 1/2 इंच कम करके देंगे, और जितना पेट में लूजिंग देना है आपको उतना ही हिप में देंगे। ठीक है, यानी 3, 2.5, 2.5 ऐसे लूजिंग देंगे हम। ओके, अब 26 इंच पेट है इसका, मैं दिखा देता हूँ आपको। 26 इंच पेट है, 26 और 2.5, 28.5 इंच। 28.5 का चौथाई होगा, ये रहा 7, 7, 14 और 7 इंच एक सूत, 7 इंच एक सूत होगा 28.5 हमारा। ठीक है, यहाँ से आधा इंच एक सूत पे जो हमने निशान लगाया था वहीं पे 7 इंच एक सूत रखा हुआ है इंची टेप, और ये हमने निशान लगा दिया। ठीक है, ये निशान हमारा फिक्स है, इसी पे हमारा सिलाई आएगा, मार्जिन छोड़ के काटेंगे हम बाद में। ये हमारा हिप का निशान जो मैंने लिया था वो हिप के पास ही ये मेज़रमेंट लेंगे। अभी लंबाई का निशान मैंने लगाया नहीं है, मैं आपको लंबाई का निशान शोल्डर का निशान लगाने के बाद लगाता हूँ, उससे मेरी लंबाई कभी छोटी बड़ी नहीं होती। इसी तरीके से आप लगाइएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ भी मैंने लगा रखा है आधा इंच एक सूत छोड़ के तलपट का। यहाँ से आप देख लेंगे हिप कितना है इसका हिप जो है वो 33 इंच है। हिप में भी हम देंगे 2.5 इंच का लूजिंग। ठीक है, 2.5 इंच का लूजिंग देंगे इसलिए क्योंकि स्लिम फिट पहनना चाहता है, बिल्कुल फिटिंग में। 33 और 2 हो गया 35, और 1/2 इंच 35.5 इंच। 35.5 का आप चौथाई लेंगे तो वो हो जाएगा आपका 9 इंच में एक सूत कम। ठीक है, 9 इंच में एक सूत कम, यानी 35.5 इंच हिप हो गया। अब इस तरीके से यहाँ निशान लगा लीजिए ऐसे। ये तो हमारा फिक्स निशान लगा। अब यहाँ पे 1/4 इंच मार्जिन ऐड करेंगे इसके बगल में। 1/4 इंच का मार्जिन आप ज़रूर रखें, क्योंकि हमें लूज टाइट करना पड़ता है बाद में, तो ये बहुत काम आता है लूज टाइट करने के लिए। चलिए, अब सबसे पहले तो मैं शोल्डर का निशान स्ट्रेट कर लेता हूँ। शोल्डर का निशान ये मैंने स्ट्रेट कर लिया, और ये तख्ती का भी निशान लगा लेते हैं। आप स्केल की भी देखेंगे कि स्केल हमारा कहाँ बैठ रहा है, कहीं ज़्यादा शेप तो नहीं हो रहा, कहीं ज़्यादा बाहर तो नहीं हो रहा। जहाँ पे आपका स्केल सही तरीके से बैठेगा वहीं बैठाइएगा। ठीक है, ये स्केल हमारा यहाँ बैठ रहा है तो हम यहीं पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे आप स्केल इस तरीके से बैठा के देखेंगे कि आपका स्केल कहाँ बैठ रहा है। ठीक है, ये हमारा निशान जो है ये वो निशान है जिसके ऊपर सिलाई आएगा, और इसमें जो मार्जिन मैंने ऐड किया है वहाँ पर भी ऐसी स्केल सरका के ले जाऊँगा और ऐसे निशान लगा लूँगा। तो ये मेरा मार्जिन हो गया, और यहाँ पे सिलाई आएगा। हम निशान इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा सिलाई बिल्कुल सही है, और जितनी लूजिंग हमने दी है उतने में रेडी आए। कई बार हम निशान नहीं लगाते, मार्जिन कम ज़्यादा दबने से भी पीस में दिक्कत आ जाती है, इसीलिए निशान ज़रूर लगाएं जिसमें सिलाई लगेगा। अब ये तो हमने लगा लिया पेट का निशान। अब यहाँ से हिप का निशान लगाने के लिए स्केल को आप ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये गोलाई अंदर की तरफ ले लेंगे और यहाँ रख लेंगे। ये रहा हमारा पेट का निशान, ये रहा हमारा हिप का निशान। ऐसे स्केल को घुमा के रखा हमने तो ये गोलाई ऐसे बन के आ गई। ठीक है, और यहाँ से जो मार्जिन का निशान है उस मार्जिन में भी इस तरीके से स्केल रखेंगे और ऐसे बैठा लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हल्का सा गड्ढा हो रहा है, क्योंकि पेट तो बहुत कम है इसका। तो इस गड्ढे को शेप देने के लिए इस स्केल का इस्तेमाल करें। ठीक है,
यहाँ पे आप ऐसे रखें, यहाँ पे, इससे हमारी गोलाई अच्छे खासे से बन जाएगा, अच्छे तरीके से जैसा हमें चाहिए। मार्जिन में भी शेप बनाएं और जिसके ऊपर सिलाई आना है वहाँ पर भी अच्छी तरह से शेप बना लें। अब ये गोलाई अच्छे से बन गई और यहाँ पर भी हम तो ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये स्केल है तो आप इस स्केल को ऐसे रखिए ताकि यहाँ की भी गोलाई बिल्कुल अच्छे से बन जाए, समझ रहे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से। ये स्केल बहुत काम आता है इस काम में, आप इसका इस्तेमाल करिए। अभी हमने लंबाई का निशान ने लगाया था, अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। देखिए ये जो आप देख रहे हैं शोल्डर का निशान और ये हाले का निशान, इस हाले के निशान पे जो ये है ना, इस हाले के निशान के इस किनारे पे ये इंची टेप ऐसे रखेंगे। अब शर्ट की जो लंबाई है वो 28 इंच है, ठीक है। ये शर्ट की लंबाई 28 इंच है, तो ये 28 इंच ये रहा और बाकी नीचे बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे नाप आएगा लंबाई का। या ना कि आप बिल्कुल ऐसे रखें और लंबाई का निशान लगा लेंगे, इससे क्या है ना कि हमारा लंबाई छोटा बड़ा हो जाता है, दिक्कत आ जाती है। इससे आपका उतना ही तैयार आएगा जितना आप काटेंगे। यहाँ पे 28, अब हाफ इंच मार्जिन ऊपर जाएगा और हाफ इंच नीचे जाएगा, तो ये टोटल 29 इंच हो गया, ठीक है। इसी किनारे पे ऐसे रखेंगे और इस निशान पे ये 29 इंच रखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे बिल्कुल सीधा इंची टेप रख के ये लंबाई का निशान ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये इस निशान भी कंप्लीट कर लेता हूँ। सारे निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप निशान को अच्छी तरह लगाएंगे। जहाँ भी गड्ढा होगा वहाँ इसी स्केल की मदद से अच्छी तरह शेप शक्ल देंगे। अब हम काटेंगे सबसे पहले इसका सिंगल पल्ला, ठीक है। दोनों पल्ला एक साथ नहीं काटेंगे, अगर दोनों पल्ला एक साथ काटेंगे तो हमारा चेक नहीं मिलेगा, कहीं भी आउट हो सकता है, इसीलिए आप एक एक करके काटें। तो हाले का तो हमने फिक्स निशान लगाया था, लेकिन फिक्स नहीं काटेंगे, एक बार बाहर मार्जिन छोड़ के काटेंगे इस तरीके से, और इसे करके काट लीजिए बिल्कुल ऐसे ही निशान पे। बिल्कुल एक ही पल्ला काटेंगे, दोनों पल्ला नहीं काटेंगे शर्ट का, तभी आप चेक मिला पाएंगे अच्छे से। दोनों एक साथ काट देंगे तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो ही जाएगा, फिनिशिंग नहीं आएगी फिर शर्ट में। अब क्या है ना कि यहाँ पे हम सीधा नहीं काटेंगे, यहाँ से हल्का सा क्रॉस रहता है, हल्का सा निशान से, ठीक है। बिल्कुल सीधा नहीं रखेंगे, सिर्फ एक पैर डाउन इधर से क्रॉस रखेंगे और फिर यहाँ से ऐसे गोलाई बनाते हुए निकाल देंगे। ये हमारा अमेरिकन कट हो गया जितना हमें चाहिए था, ठीक है। थोड़ा सा शेप और ये मांग रहा है तो आप ऐसे घुमा के इस तरीके से इसमें शेप शक्ल दे दीजिए। ये हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे हम एक चटका लगा देते हैं जहाँ से हमारी पट्टी तैयार आएगी, ठीक है। इसी निशान से हमारी पट्टी तैयार आ जाएगी। एक फ्रंट काट दिया हमने, अब हम दूसरा फ्रंट काटेंगे। दूसरा फ्रंट के लिए अब देखिए, अगर मैं दोनों एक साथ काट देता तो पीस अल्टर हो जाता, क्योंकि ऐसे रखा हुआ था। अब इसको मैं इस तरीके से मिला दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि सारे चेक मिल गए, यहाँ के भी मिल गए, यहाँ के मिल गए और यहाँ के भी मिल गए ना। नीचे से नहीं मिला, नीचे से हम देख लेते हैं मिला के। यहाँ से ही मिला लिया हमने, इधर से ही मिला लिया और इधर से ही मिला लिया। कितनी आसानी से चेक मिल गया सारा, कोई मुश्किल नहीं। इसीलिए एक एक करके इसीलिए काटा जाता है ताकि हम अच्छे से सारा चेक मिला सकें। अब सारा कोई भी चेक आउट नहीं होगा। एक बार ये फ्रंट वाला उठा के देख लेंगे। फ्रंट वाला उठा के देख रहे हैं क्या है ना, यहाँ पे आउट हो रहा है। यहाँ से तो मिल जा रहा है लेकिन यहाँ से आउट हो रहा है। यहाँ से आउट नहीं होना चाहिए आपका चेक, इसलिए इसको ऊपर एक पैर हल्का सा ऊपर को खोना मांग रहा है। अब क्या है ना, ये भी चेक मिल गया, इसको मिलाना बहुत ज़रूरी है। साइड से हल्का 19-20 होता है तो एक पैर हल्का टाइट करके चढ़ा देंगे तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लीजिए, अब इसको ऐसे करके
अच्छी तरह पकड़ के इस तरीके से क्या होगा ना, फ्रंट कहीं भाग भी सकता है, तो आप स्केल को ऐसे रख लेंगे ताकि ये कहीं जाए ना, और इस तरीके से आप काट लीजिए। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक एक फ्रंट ही काटे, दोनों एक साथ कभी ना काटे। मैं एक ही बात को कह रहा हूँ 2-3 बार, ताकि आप अच्छे से ध्यान रखें और आपसे कोई गलती ना हो। नीचे दूसरे वाले फ्रंट में भी इसी तरीके से बराबर चटका ले लेंगे, और ये फ्रंट कट के हमारी रेडी हो गई है। ठीक है, ये फ्रंट कट के ऐसे रेडी हो गई है। देख रहे हैं कि यहाँ पे हल्का हल्का सा ये निकल रहा है, तो इसको बराबर रखिए। तो इसी तरीके से एक एक करके फ्रंट काटिए और चेक मिलाते हुए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और बड़े आराम से शर्ट कट जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चेक मिला के काटने का तरीका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम शर्ट काटते हैं चेक मिलाने के लिए। तो इसी तरीके से काटा जाता है चेक वाला शर्ट, ताकि हमारा साइड से भी, यहाँ से भी, ठीक है, और यहाँ से भी अच्छे से मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो। साइड से भी 19-20 होता है, तो ये हल्का सा टाइट करके बना देंगे ऊपर नीचे करके, तो मिल जाएगा। लेकिन फ्रंट से आप बिल्कुल बराबर रखेंगे, अब आपका चेक बिल्कुल कभी आउट नहीं होगा और बिल्कुल बराबर कटेगा। ठीक है, अब चलिए इसी शर्ट का बैक काटेंगे हम दूसरी वीडियो में। ये तो पार्ट 1 था, अब दूसरी वीडियो में मैं काट के दिखाऊंगा इस शर्ट का बैक कैसे काटेंगे। बैक का भी ये साइड का चेक मिलाएंगे कैसे, किस तरीके से। इसी में मैं अभी नहीं काटूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके आप सीखिए, तभी आप अच्छी तरह समझ पाएगा। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अगर आपने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली बढ़िया बढ़िया तरीका फॉर्मूला मिलता रहे सीखने के लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।